काहे रो रहे हो सवेरे सवेरे? है अच्छा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अच्छा 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 अच्छा, आप इधर आओ, उधर बेटा। अरे 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 देखो, मम्मा आ रही है, मम्मा आ रही है, मम्मा आ रही है, ठहरो, मम्मा आ रही है, मम्मा आ रही है। अरे अरे मम्मा आ रही है। अरे अरे आओ, संभालो यार इसे। लाइए दीजिए, देखो इससे भूख जल्दी लग जाती है। अब देखो शांत हो गए। और हमारे राज बेटे को देखिए, अभी तक सो रहा है वो। अरे ये देव बाबू जो है जल्दी उठ जाते हैं सवेरे, तो भूख तो लगेगी ना। और राज बाबू राजा महाराजा की तरह अंगड़ाई लेते हुए 10 बजे सो के उठते हैं। अब लेट से उठेंगे तो लेट तो भूख लगेगी है। अच्छा सुनो, साहब का फोन आया था, उनको कहीं अर्जेंट मीटिंग में जाना है। इन दोनों को तैयार करके सुनीता को दे देना और मेम साहब के पास जल्दी चली आना। ठीक है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। ठीक। चलो बाय बाय बाय। राज बेटा जल्दी उठ जाओ। मालकिन, खाने में क्या बनाऊं? मालकिन, क्या सोच रही हैं आप? सब ठीक तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कब आई? बस अभी। अच्छा बताइए, खाने में क्या बनाऊं? अच्छा, तुम पहले बर्तन साफ कर लो, फिर बताती हूँ। जी। हाँ भक्ति बोलो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मालकिन बहुत उदास है। अच्छा, साहब से कुछ कहासुनी तो नहीं हुई ना? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनिए ना, लगता है मालकिन आ रही है, मैं रखती हूँ। मालती, 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 क्या हुआ तुम्हें? वेदांत, क्या हम लोग कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे? देखो मालती, डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए। शहर का कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं बचा है जहां हम लोग नहीं गए। सारे डॉक्टर्स ने हमारे टेस्ट के बाद ही हमें बताया है कि ये पॉसिबल नहीं है। और मालती, ये रियलिटी है, हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। मालती, और ये क्या हाल बना लिया है अपना? ऐसे रोती रहोगी, दिन भर घुटती रहोगी तो तुम्हारे सेहत पे असर पड़ेगा। देखो मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, मेरा दिन इधर उधर में कट जाता है, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना है। प्लीज अपना ध्यान रखो मालती, संभालो अपने आप को। अच्छा उठो, मुझे बहुत भूख लगी, मेरे लिए खाना लगा दो।
आवाज आई नहीं और तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा था, तो मैं ही चली आई। देखिए ना मालकिन, जब से उठाया ना तब से रोया ही जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे चुप कराऊं मैं इसे। ओले 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 मेरे बाबू, मेरा बच्चा, ओले 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 ओले। ओ चुप हो गया, ये तो चुप हो गया। ये लो भक्ति। चुप हो गया। मालकिन मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कोई बात नहीं भक्ति, तुम आराम से आ जाना। थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा, साहब ऑफिस चले गए। तुम बस इन दोनों का ध्यान रखना, ठीक है भक्ति? एक बात कहूँ भक्ति, जी। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें एक साथ 2 बेटों की माँ बनने का सौभाग्य मिला है। और एक मैं हूँ अभागन, जिसे ये तक नहीं पता कि माँ बनने का दर्द और सुख क्या होता है। मालकिन आप अपना मन छोटा मत कीजिए, कान्हा जी है ना, आपका सब दुख दूर करेंगे। नहीं भक्ति, अब कुछ संभव नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद कहा है मैं कभी मां नहीं बन सकती। मालकिन मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। अब बुरा ना माने तो एक बात कहूं, राज को अपने पास रखिए। ये तुम क्या कह रही हो भक्ति? तुम मेरे लिए अपनी कुर्बानी दे रही हो, इतनी बड़ी कुर्बानी अपने कलेजे के टुकड़े को मुझे दे रही हो। नहीं भक्ति, मुझे पता है एक माँ की एक क्या 10 औलाद भी हो ना, तो वो अपने कलेजे पे पत्थर रखे बिना अपनी औलाद किसी को नहीं दे सकती। नहीं मालकिन, राज आज से आपका बेटा, आप इसे अपने पास रखिए। शायद कान्हा जी की यही इच्छा हो। जब हम ईश्वर को सभी में देखते हैं तो क्या पराया क्या अपना। ईश्वर को तो मैं आप में भी देखती हूँ, तो आपका भी कष्ट मेरा कष्ट हुआ ना, इसलिए राज को अपने पास रख। भक्ति, तुम एक सच्ची भक्त हो, तुम एक नेक दिल और अच्छी इंसान हो, तभी तुम्हें सब में ईश्वर दिखता है। लेकिन मैं एक माँ को एक माँ को उसके बच्चे से दूर नहीं कर सकती। नहीं मालकिन, मैं रोज मिल जाऊंगी इससे। मैं इससे दूर कहाँ हूँ, मैं रोज देखने आऊंगी मैं इसे। एक बात कहो। भक्ति बोलो। मालकिन, राज को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि देव इसका भाई है। नहीं तो एक दूसरे में ये अंतर करेंगे। भक्ति, तुम कितना दूर का सोचती हो। सच में तुम एक सच्ची भक्त हो। भक्ति, तुम आज से मेरी मेट नहीं, तुम मेरी बहन हो। बहन।
तुम्हें कभी भी जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, इस बहन को याद कर सकती है। अपने आप को कभी भी अकेला मत महसूस करना भक्ति, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। खुश है बेटा, कान्हा जी का आशीर्वाद सदा ही तुझ पे बना रहे। अच्छा चलो, नाश्ता तैयार है, आप लोग नाश्ता कर लो। जी माँ अवश्य, और नाश्ता करते ही तुरंत मैं निकल जाऊंगा। कल शाम को मुझे कंपनी से कॉल आया था, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अरे वाह, तैयारी अच्छे से कर ली ना? जी पापा। चलो चलिए। हाय मॉम। हाय, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? वो एक्चुअली मॉम हनी की बर्थडे पार्टी है, सारा अरेंजमेंट मुझे ही करना है, खाने से लेके पीने तक का। सो जल्दी से 30,000 दे दो, अर्जेंट है। अभी कल ही तुम्हें 20,000 दिए थे ना, उसका क्या हुआ? कम ऑन मॉम, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे घर के लोगों को 20-30,000 का हिसाब देने पड़ जाए तो लानत है मुझ पर। मतलब 20-30,000 तुम्हारे लिए कुछ होता ही नहीं। खुद कमाओगे तो समझ में आएगा। पूरे बिगड़ चुके हो तुम, एक पैसा नहीं दूंगी मैं तुम्हें। ओके, तो आपने डिसाइड कर ही लिया है, कोई बात नहीं। आप पैसे नहीं देने वाले हो, नो प्रॉब्लम। जी सर, कल से 45,000 मंथली सर। चलेगा सर, चलेगा, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। हे प्रभु, आपने मुझे नौकरी दिलाकर बहुत 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 बड़ा उपकार किया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। माँ, माँ। क्या हुआ? माँ, सुबह मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था, वहाँ से फ़ोन आया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया है और कल से ही ज्वाइनिंग के लिए बोले हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। और पता है माँ, मेरी सैलरी 45,000 है और 2-3 महीनों में मेरा काम देख के मेरी सैलरी बढ़ा देंगे बोले। मेरा आशीर्वाद सदा ही तेरे साथ है। तू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर। कान्हा जी तुझे हर कदम पर सफल बनाए। राज, राज, क्या हुआ तुम्हें बेटा? तुमने पी रखी है? तो क्या हुआ मॉम, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी तो दोस्तों ने पिला दी। बोलते जाम तो बनता ही है, और नहीं पीता तो बुरा मान जाते थे। मालती, रुक जाओ। राज, तो अपने कमरे में चलो। चलो।
पूरा का पूरा बिगड़ गया है ये। आज तो इसने हद ही कर दी। इसीलिए मैं तुम्हें मना करता था, इतना लाड़ प्यार मत दो। देख लिया क्या हाल हो गया इसका, तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है इसे। परेशान मत हो, मैं सुबह बात करता हूँ इससे। चलो अभी सो जाओ, चलो। खुश रह बेटा, खूब तरक्की कर और कान्हा जी का आशीर्वाद सदा ही तुम पे बना रहे। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ता हुआ अनुराग अंकल से मिलने चला जाऊँ। जी पापा। चलो। भक्ति, भक्ति, कहाँ हो तुम भक्ति? क्या हुआ मालकिन, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं भक्ति, कुछ ठीक नहीं है। विनीत कहाँ है? वो तो अभी देव को ऑफिस छोड़ने गए और वहीं से अनुराग अंकल के यहाँ जाएंगे। पर हुआ क्या है, बताइए ना। भक्ति राज को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? और वेदांत को सुबह फोन आया था तो वो ऑफिस जल्दी चले गए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। पर पुलिस क्यों? कल राज की गर्लफ्रेंड हनी की बर्थडे पार्टी थी, राज भी वहीं गया था। रात को लौटा तो नशे में था। पुलिस वालों का कहना है कि वहां पे किसी संध्या नाम की लड़की का रेप हुआ था। इसीलिए पुलिस सारे लड़कों को पकड़ के ले गई है। जब तक गुनाहगार का पता नहीं चलेगा वो किसी को नहीं छोड़ेगी। आप हिम्मत रखिए। कान्हा जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आप भरोसा रखिए। भक्ति, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई। दोनों बच्चों ने तुम्हारी कोख से जन्म लिया, देव ऐसा निकला और राज ऐसा। हमने राज की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी मेरा बेटा। मालकिन, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार भी देना बहुत जरूरी है। और बच्चे ज्यादातर संस्कार अपने माँ बाप के अनुसरण करके ही सीखते हैं। हमारा देव बचपन से हमें पूजा पाठ करते देखते आ रहा है। जब से होश संभाला है तब से पढ़ाई के साथ साथ वो स्वयं पूजा पाठ भी करता आ रहा है और भगवान में उसकी आस्था बहुत है, जिसके चलते सदैव गलत संगति से वो खुद को दूर रखता है। और मालकिन, बाकी कान्हा जी की कृपा उस पे बहुत है। और मालकिन, आपने और साहब ने कभी साधना पूजा पाठ में ध्यान ही नहीं दिया है। मुझे लगता है कि राज अपना कीमती समय ज़्यादातर गलत लोगों के संगत में ही बिताया है, जिसका नतीजा आज आप लोगों के सामने है। मालकिन, जीवन में सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं होता। दौलत के साथ साथ भगवान की साधना, सेवा, भक्ति से अच्छे संस्कार बनते हैं और अच्छे संस्कार से ही अच्छे कर्म होते हैं। प्रभु जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु जी। आप तो जन्नत के पालनहार हैं।
मेरे बच्चे को इस मुसीबत से बचा लीजिए प्रभु जी। हम आपकी संतान है, हमें पता है कि हमसे गलती हुई है, हमने कभी आपकी पूजा अर्चना नहीं की, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्रभु जी। मैं आपकी आगे झोली फैलाती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो प्रभु जी, मेरे बच्चे को बचा लो। मॉम, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा तो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। सीसीटीवी फुटेज में मैं और मेरा दोस्त वरुण वो दुर्घटना होने से पहले ही निकल चुके थे, इसलिए पुलिस वाले अंकल ने छोड़ दिया। कल रात के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी मॉम, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। आई एम सो सॉरी, मैं बहक गया था, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। आई एम सो सॉरी मॉम। मैं जानती हूँ कान्हा जी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया कान्हा जी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कान्हा जी। बस आपकी कृपा ऐसे ही हम पर बना कर रखिएगा। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार। आज आपने श्रीपद चैनल पर शॉर्ट फिल्म संस्कार देखी। भौतिक सुख सुविधाओं, रुपए पैसे से अच्छे संस्कार नहीं बनते। उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़े, तभी हमारे अच्छे संस्कार। ये कोई चीज़ खरीदी नहीं जा सकती, इसके निरंतर प्रयास करने से ही अच्छे संस्कार बने। आपने देखा होगा इस शॉर्ट फिल्म में कि हमने एक बच्चे को बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएँ दी, पैसे दिए, जिससे कि वो बहुत अच्छा आदमी बने, और हमने उसको आध्यात्मिक संस्कार तो दिए ही नहीं, जिसकी वजह से उसका जीवन कितना खराब हो गया। आप इसको दूसरे तरीके की समझने की कोशिश करें कि जैसा बीज फेंक डालेंगे जमीन पे तो उतना ही अच्छा फल होगा, और उस बीज की अच्छी तरह से और परवरिश करेंगे तो वो फल और भी अच्छा होगा। इसी तरीके से संस्कार को समझने के लिए हम इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझना बहुत जरूरी है। संस्कार 3 तरीके के होते हैं। प्रारब्ध संस्कार, जो हमारे पूर्व जन्म से हमारे इस जन्म में मिलता है, और हमारे इस जन्म के जैसे हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमें आरोपित संस्कार होता है और अर्जित संस्कार होता है। अगर आरोपित संस्कार और अर्जित संस्कार को अच्छी तरह से करेंगे तो हमारे प्रारब्ध के संस्कार भी अच्छे हो जाएंगे। इन तीनों संस्कार से करने से फायदा क्या होगा, आपके मन में ये बात आई तो उसके लिए अच्छे संस्कार करने से हमारा जीवन सुखमय होगा, शांति प्रिय होगा, और हम अच्छे परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर सकते। हमने इस बात को लंबे चौड़े वक्तव्य से पूरा नहीं किया, बल्कि हमने इसको शॉर्ट फिल्म संस्कार के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आपको ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी, आपने राय कमेंट सेक्शन में दें, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिस विषय को आप देखना चाहते हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं। नमस्कार। नमस्कार भक्तों, ऐसी ही और भक्तिपूर्ण कहानी देखने के लिए आप श्रीपद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।